अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने लगेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों के बारे में। तो दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है, और ऑफ़ कोर्स अब्राहमिक रिलीजन ही है जो अभी तक चला आ रहा है। अब्राहमिक रिलीजन में 3 बड़े मज़हब हैं, इज़राइल्स के जो हैं यहूदियत, क्रिश्चियनिटी जो ईसाईयत है, और इस्लाम जो मुस्लिम्स हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जन्नत की औरतों में सबसे खूबसूरत जो है वो माँ हव्वा को कहा जाता है, और दुनिया में सबसे जो खूबसूरत औरत हैं जिनको खिताब मिला है कि दुनिया में लाइक शुरू से आखिर तक जो दुनियावी इंसानी ज़ात में हो, तो उसमें कहा जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बेइंतहा खूबसूरत थी। और हुआ कुछ ऐसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी जो है वो सारा रज़ियल्लाहु अन्हा से होती है, और उनको क्योंकि कोई औलादें नहीं होती हैं, तो किसी वजह से फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी जो है हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से होती है। हाँ, होता यूँ है कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के टाइम पे भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अब हर घर में एक ही चीज़ होती है, खिटपिट तो लग जाती है। वो होता है ना, एक सौतनों वाली बातें आ जाती हैं। तो सारा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। बहरहाल वो एक स्टोरी है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर करी, तो उस वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम 10 साल के थे, और तभी जो कहा जाता है कि कुरान में है ना कि फ़रिश्ते आकर के खुशखबरी देते हैं कि आपको बेटा होगा, तो वो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा भी कहती हैं कि मुझे कैसे होगा, ये वो जो भी होता है। फिर वो सजदा करती हैं अल्लाह के हुक्म के आगे कि बेशक हो सकता है, क्यों नहीं होगा, मेरा रब जब कह रहा है तो। फिर सारा रज़ियल्लाहु अन्हा वो ऑलमोस्ट 90 ईयर की थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 के हो चुके थे। तभी इसहाक़ अलैहिस्सलाम होते हैं, मतलब 10 से 15 साल की डिफरेंसेस है इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम में। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम में बेइंतहा मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। लाइक आपस में भले ये सगे भाई नहीं थे, 2 अलग अम्मियों से थे, मगर मोहब्बत थी, भाइयों वाली थी, सगी भाइयों वाली जैसे थी कि एक दूसरे को ना याद करें। जैसे कि थोड़ा-सा भी टफ़ टाइम आए तो कहते हैं ना कि मुझे अपने भाई की याद आ रही है, तो एक दूसरे को मिस करते हैं ये लोग। फिर कहा जाता है कि हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बेसुकून हो चुकी थी, उन्हें उनसे नहीं बर्दाश्त होता था। तो अल्लाह ने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इस्माईल और हाजरा को अरब में छोड़ आओ। तो ऐसे ही कुछ होता है, वो अरब की तरफ वो लोग रवाना हो जाते हैं, जो कि बहुत एक तकलीफ़देह मंज़र होता है। पूरी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा आज का मौज़ू है कि मैं ईसाइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूँ, क्योंकि वो एक इग्नोरेंट पर्सनैलिटी हो चुके हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि एक बार हम लोग उनके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए खुद ये बहुत ही एक्साइटेड वाली बात थी कि मैं ज़रा इनके बारे में जानूँ। तो मैंने जहाँ तक जानने की कोशिश करी, मुझे तो रहम ही आया उनके बारे में जान कर के, मगर सिचुएशन है, हो जाता है, क्योंकि ये हम इंसानों में भी होता है कि एक भाई जो है ना नरम दिल होता है, तो दूसरा भाई थोड़ा-सा सख्त होता है, गुस्से वाला होता है, थोड़ा बाहर में उसकी बोलबाला होती है, और उसे अपने भाई-बहनों से, माँ-बाप से मोहब्बत तो रहती है, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ा वर्ल्डली लाइफ़ की तरफ रहता है, दुनियावी लाइफ़ ज़्यादा जी रहा होता है, और जो चल रहा होता है ट्रेंड में वो फ़ॉलो कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम दिल से ख़राब हो चुका है, वो इंसान तब भी अपने माँ-बाप, भाई-बहनों से मोहब्बत रखता है, वैसा कुछ है सिनेरियो। जानने के लिए तो हम सब जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ही बेटे याक़ूब अलैहिस्सलाम हैं। क्या हम इस बारे में कभी गौर किए हैं कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, और ऑफ़ कोर्स जुड़वे बेटे, जिसमें याक़ूब अलैहिस्सलाम और ईसाइयो आते हैं। तो ये दोनों जुड़वे, जिसमें ईसाइयो पहले पैदा हुए हैं, और उनका पैर पकड़ कर के याक़ूब अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया में। ऑफ़ कोर्स दे आर ट्विन्स, राइट? तो ट्विन्स का तो ऐसे ही होता है। अब याक़ूब अलैहिस्सलाम को हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ईसाइयों को नहीं जानते। तो आज हम स्पेसिफ़िक ईसाइयों के बारे में बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, और इसके पीछे के इमोशंस को जानेंगे कि क्या इमोशंस छुपा होता है। और हम इंसान अगर जैसे पैगंबरों को जानते हैं, तो क्या पैगंबरों से कोई भूल-चूक नहीं होती है? होती है, ऑफ़ कोर्स होती है, सभी से होती है, इंसानों से होती है। तो इससे पता चलता है कि पैगंबर भी इंसान हैं। ठीक है? दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रॉपर विज़ुअलाइज़ करवाऊँगी, तो बहुत ही रिलैक्स होकर के आराम से आप ये स्टोरी, बिल्कुल कहते हैं ना कि आँख बंद करके भी सुन सकते हैं, कि बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, ये बात है पैलेस्टीन के कनान शहर की, और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के लिए हरान शहर जाओगे और वहाँ से एक मोमिन लड़की लेकर आओगे, जो उस वक़्त के हिसाब से जो भी एक कहते हैं ना खुदाबंदी पे चलने वाले लोग जो होते थे, तो वो कहते हैं कि तुम हरान जाओगे, मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन ढूँढ कर लाओगे और मैं उससे उसकी शादी कर दूँगा। तो ऐसे ही होता है, उनके ग़ुलाम ऊँट पे सवार होकर के रवाना हो जाते हैं हरान के लिए और वहाँ से उन्होंने ऑब्ज़र्व करा बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी लड़कियों को, तो उन्हें एक रिफ़्क़ा नाम की लड़की बहुत ही सही लगी। तो वो वहाँ से रिफ़्क़ा को यानी कि रेबेका को लेकर आ जाते हैं। उनकी निकाह जो है इसहाक़ अलैहिस्सलाम से कर दी जाती है। हुआ यूँ कि काफ़ी टाइम के बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम को औलादें नहीं होती थीं, बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब उनको जो है ना उनके घर में औलाद की खुशियाँ आती ही नहीं थी। तो बहुत दुआओं के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बहुत दुआएँ करी अपने बेटे इसहाक़ के औलादों के लिए, तो तब जा कर के कहीं इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जुड़वे बेटे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जुड़वे बेटे ईसाइयों और याकूब अलैहिस्सलाम होते हैं। ईसाइयों पहले पैदा होते हैं और उनके पैर पकड़ कर के याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं। यानी कि ऑफ़ कोर्स 2 जुड़वे बेटे हैं, एक पहले आएँगे और एक मतलब साथ में पकड़े हुए होते हैं, तो पकड़ कर के याकूब अलैहिस्सलाम आए। तो इसीलिए ईसाइयों को बड़ा बेटा कहा जाता है और याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा बेटा। तो आइए दोस्तों ईसाइयों के बारे में जानते हैं। अच्छा, ईसाइयों को ना एडोम के नाम से भी जाना जाता है। एडोम का खिताब उनको कहा जाता है कि लाल बालों वाला, मतलब बहुत हैरी थे वो, मतलब बाल ना कहते हैं झप-झप वाले बाल, तो वैसे वाले बाल थे उनके। और थोड़े वो गुस्से मिजाज के थे, नक चढ़े टाइप के, गुस्सा और बिल्कुल ना मार्चो मैन, अल्फ़ा मैन कहते हैं ना, अल्फ़ा मैन, तो वो काइंड ऑफ अल्फ़ा मैन थे कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना और तोड़-फोड़ करना शुरू कर देना और कबीले वालों से उलझ जाना, कबीले वाले उनसे खौफ़ खाते थे। जैसे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती थी। एक होता है ना कि एक औलाद थोड़ा-सा दबंग टाइप का है, तो सोसाइटी भी उससे थोड़ी डरती है, उनके घर को थोड़ा-सा महफूज़ रखते हैं कि भाई इनके घर में कोई परेशानी नहीं करना है, वैसा था सिचुएशन उनका। अच्छा वो ना शिकारी किस्म के थे कि बहुत शिकार करने वाले, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी ना कनेक्शन थोड़ा ईसाइयों से था। कहा जाता है ना कि बड़े बेटे से थोड़ी-सी मोहब्बत हो जाती है, तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ईसाइयों से थोड़ी अटैचमेंट थी। इस वजह से भी, और रीज़न ये भी था कि वो थोड़े मार्चो और अल्फ़ा मैन टाइप के थे, शिकारी करने वाले भी थे ना, इसकी वजह से एक उनकी पर्सनैलिटी का बोलबाला थोड़ा मुतासिर रखता था इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी। वहीं दूसरी तरफ याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े ही नरम दिल के थे, और उनकी ये नरम मिजाजी जो थी उनके अखलाक में, इसकी वजह से वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, क्योंकि वो अपनी माँ का हाथ भी बटाया करते थे। जैसे रिफ़्क़ा अगर खीर बना रही हैं तो वो आराम से बुलाती थी याकूब अलैहिस्सलाम को कि आके मेरी मदद करो, ये खीर बना दो और मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो अब कोई बच्चा अगर इस तरीके से अपनी माँ की मदद करता है तो वो थोड़ा माँ से ज़्यादा करीब हो गया, और बाप क्योंकि थोड़ा बाहर का देखता है और बाहर के कामों में अगर कोई ऐसा मार्चो मैन है साथ में, तो वो अपने मतलब यही रीज़न था कि उनकी ईसाइयों से अटैचमेंट थी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, और रिफ़्क़ा जो थी उनको याकूब अलैहिस्सलाम से अटैचमेंट थी। हालांकि इसहाक़ अलैहिस्सलाम दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ऑफ कोर्स औलाद है, वैसे रिफ़्क़ा भी दोनों से मोहब्बत करती थी, लेकिन हो जाता है ना कि किसी किसी से अटैचमेंट एक ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा साथ भी तो रह रहे होते हैं ना एक दूसरे के, इस वजह से भी। अच्छा, अब कहा जाता है कि रिफ़्क़ा जब हमल से थी तो उनको जो है ना कुछ ख्वाब में बशारत हुई, उनकी औलाद जो है पूरी दुनिया पे राज करेगी और बाबरकत सरज़मीन पे, और बहुत सारा ऐसे कुछ दुआएं उनके लिए उतरी थी, और उसमें ये भी था कि छोटा जो है वो बादशाहत करेगा और बड़ा उसकी पैरवी करेगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ये था। तो अब इस वजह से भी रिफ़्क़ा को लगता था कि याकूब के ही हिस्से में ये सारी चीज़ें आनी हैं और इसकी इताअत जो है ईसाइयों करेगा। अच्छा, इस ख्वाब की जो डिस्कशन थी इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने ना ऑलरेडी इस्माइल अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर रखी थी, तो उन लोगों ने भी यही कहा था छोटे वाले के हिस्से में ये पूरी पैगम्बरी और नबूवत, ये सारी चीज़ें छोटे वाले के हिस्से में आएगी, और बड़ा वाला जो है ना इसकी इताअत करेगा, फर्माबरदारी करेगा।
इन्हीं दरमियान जो है ईसाइयों और याकूब अलैहिस्सलाम के आपस में जो सिबलिंग्स वाली नोक-झोंक है वो होती रहती थी, अक्सर होती रहती थी। कभी उनके पापा इस बीच में पड़ते थे तो कभी उनकी अम्मी इस बीच में पड़ती थी इन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए। तो एक दिन क्या होता है, ईसाइयों की आदत थी, वो थोड़ा एडल्ट्री में भी आ चुका था और शराब वगैरह, कनान के लोग तो वैसे ही बुत परस्त थे और शराब वगैरह में रहते थे। तो ईसाइयों, मैं बता रही हूँ ना कि ईसाई थोड़ी वर्ल्डली लाइफ जीता था तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो आराम से शराब वगैरह भी पी लिया करता था, एडल्ट्री वगैरह में भी आ चुका था। तो उसे बस ये अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ऐसा लगता था कि बस अपने घर का तो मैं ख़्याल रख ही रहा हूँ ना, मैं अपने घर में शिकारी करके ले जाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ सबको, तो और क्या चाहिए, ज़िंदगी यही है, इस टाइप से वो जीता था। तो शिकार करने गया, उसको यहूदा वगैरह जो है ना पानी भरते हुए नज़र आती थी तो थोड़ा मस्खरापन उन लोगों से कर लिया। अब उसे वो लड़कियाँ पसंद आने लगीं वहाँ की, तो एक दिन अचानक से वो क्या करता है, निकाह करके ले आता है उन लोगों को और जब लेकर आता है तो अपनी मम्मी के सामने रखता है। तो उसकी मम्मी जो रिफ़्क़ा रहती हैं वो बिल्कुल नाराज़ हो जाती हैं, आग बबूला हो जाती हैं, गुस्सा आने लगती हैं कि तुम्हें पता तो है कि कनान की औरतें इस लायक नहीं है, हमारा घराना ऐसा नहीं है, नबी का घराना है ऐसा वैसा। ऑब्वियसली सबको लगेगा कि अपने स्टेटस का तुमने ख़्याल नहीं रखा। अब जब ईसाई यहूदा और उसके साथ एक और लड़की को शादी करके, 2 लड़कियों को साथ में शादी करके घर लेकर आता है अपनी मम्मी के ख़ेमे के पास, तो उसकी मम्मी देख कर के, रिफ़्क़ा देख कर के बिल्कुल नाराज़ हो जाती है, बिल्कुल शाउट करना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता है ये कैसे, किस घराने की लड़कियाँ कैसी हैं, तुम इन लोगों से शादी करके हम लोग का ना कटवा रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली नबी का घराना था, एक पाक हस्ती का घराना था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनकी नस्ल चल रही है और दादा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो इतना नाम कमा चुके थे, तो ऑब्वियसली बहुत ही एक डिसरेस्पेक्टफुल वाली बात थी कि तुम कनान की औरतों से कैसे कर सकते हो शादी, जो हैं बुत परस्ती करती हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। हमारा घराना एक, ऑब्वियसली किसी बुज़ुर्ग के घर में किसी का बेटा अगर ऐसा कुछ करे तो लोग सबसे पहले उसके ऊपर उंगली उठाते कि तुमने अपने घर को नहीं संवारा, तुम क्या एहतजाज पे निकले हुए हो, तुम्हारी बात बाहर वाले क्या सुनेंगे जब घर के ही ऐसे हैं। तो ऐसी कुछ डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ें आ गई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था उनको। तो एक दिन अपने बेटे के ख़ेमे में एंटर करती हैं तो उन्हें वो छोटा सा मिट्टी का बना हुआ छोटा-छोटा बुत दिखता है, तो वो पूरा चिल्लाने लगती हैं कि तुम जो है ना मेरे बेटे के ख़ेमे से ये एकदम से निकाल कर के फेंक दो, एकदम अभी फेंको तुम लोग। तो उन लोग ऐसे ही मज़ाक उड़ाने लगती हैं, मतलब मज़ाक क्या उड़ाना, मतलब ही वैसा ठिठी थी उनके। तो बिल्कुल बचकाना। फिर क्या करती हैं, वो ख़ुद ख़ेमे में जाती हैं और ख़ेमे से सारी छोटे-छोटे जो बुत हैं वो निकाल कर के लेके बाहर पटक देती हैं। तो वो लोग देख कर के कुछ भी नहीं बोलती हैं, ऑब्वियसली सास है, क्या बोलेंगी। ऐसा हो जाता है। अब थोड़ा बहुत समझाते थे, ईसाई समझाते थे कि क्या हो गया, ठीक है ना, आपका मम्मी आपका हाथ बटाएँगी, ये लोग खाने बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो रिफ़्क़ा कहती थी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनके हाथ बटाने की, मैं अकेली ही काफ़ी। रिफ़्क़ा ने तो साफ़ हाथ खड़े कर लिए कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम इन लोगों को निकालो पहले मेरे घर से, और उन्होंने साफ़ कह दिया कि मुझे तब चैन आएगा जब मैं इन औरतों को निकाल फेंकूँगी अपने घर से, क्योंकि उन्हें बहुत ही गलीज़ औरतें वो लगती थी। और यही रीज़न था कि वो चाहती थी कि हारान जा कर के रिफ़्क़ा के जो भाई थे वो हारान के थे, जो लाबान, तो वो चाहती थी कि हारान से ही दुल्हन आए। खुद रिफ़्क़ा भी हारान से थी और वो चाहती थी कि उनके बच्चों की भी जो दुल्हन आए तो वो हारान से ही आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम का भी सेम ओपिनियन था, वो भी ईसाइयों को समझाते रहते थे कि देखो ऐसे लड़ के झगड़ के कुछ नहीं होने वाला, अपने भाई से मोहब्बत से पेश आओ, मोहब्बत से दोनों भाई रहो, क्योंकि तुम दोनों ही हो जो आगे की चीज़ों को लेकर के चलोगे। और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि ईसाइयों बड़ा है तो मेरे बाद की ज़िम्मेदारी उसे ही जाएगी, और उन्हें ये भी पता था कि वो ख्वाब में ऐसा हुआ है कि बड़ा जो है इताअत करेगा छोटे की, तो वो उस चीज़ को भी समझते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि क्योंकि ईसाइयों की बर्थ राइट वो फर्स्ट है तो वो नस्ल तो वैसे ही जाती है ना। अच्छा, ईसाइयों के बारे में एक और बात आती है कि ईसाइयों ने चंद लालच के चक्कर में अपनी बर्थ राइट बेच दी थी। बर्थ राइट इन द सेंस कि जो कहा जाता नहीं कि जो बड़ा है पहले उसे ही ये विरासत मिलेगी, बाद में फिर छोटे को आएगी। तो सिचुएशन कुछ यूँ हुआ कि एक दिन ऐसे ही थक कर के ईसाइयों आया, बिल्कुल कहते हैं ना थके हाल में, मतलब बाहर जो इतना रहेगा वो इंसान ऐसे थके हाल में, तो आकर के वो बैठ जाता है और कहता है कि भाई याकूब बहुत तेज़ भूख आ रही है, मुझे कुछ खिला जल्दी से। तो याकूब अलैहिस्सलाम हलीम कह लीजिए, काइंड ऑफ वो दलिया या हलीम, काइंड ऑफ वो मसूर दाल का उन्होंने कुछ बनाया हुआ था।
तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ना तभी दूँगा जब तुम ना अपनी बर्थ राइट सेल करोगे, मतलब बेचोगे। क्योंकि दोनों में नोक-झोंक बेइंतहा होती रहती थी कंटिन्यूअसली। हालाँकि याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो प्रैक्टिसिंग थे। जो भी उस टाइम पे उनके लिए शराइत थे वो फ़ॉलो करते थे। वो एडल्टरी में नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह, ना ही वो उन्होंने कभी शराब छुआ था, इन चीज़ों में वो बिल्कुल भी नहीं थे। और पेरेंट्स के लिए वो वैसे ही सॉफ्ट हार्टेड ही रहते थे ऑल द टाइम। नोक-झोंक जहाँ चलती थी वो ईसाइयों से ही होता था। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मतलब याकूब अलैहिस्सलाम को भी लगता था कि ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा अपने बाप-दादाओं का। तो वो कहते कि तुम अपनी ये जो बर्थ राइट है ना वो बेचोगे तभी मैं खाना दूँगा। तो वहाँ पे एक और बैठे हुए रहते हैं, वो कहते हैं ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे थोड़ी कोई बोलता है, खाना दो चुपचाप से। तो वो बोलते हैं ईसाई बोलता है कि कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ज़िंदा बचूँगा तब तो कुछ सँभालूँगा। ऐसे ही हँसी मज़ाक में लाइट लेकर के उन्होंने कह दिया कि हाँ, चल कसम खाता हूँ तू मेरी बर्थ राइट ले ले, ऐसा-ऐसा करके। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन से उनको खिचड़ी देते कि लो ये खाओ। तो खाने के बाद फिर यही बात याकूब अलैहिस्सलाम ने भी क्लियर किया जब उनको पता चला। तो वो कहते हैं कि अरे इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, जो हक़ अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह की तरफ से ही हक़ है, अपनी मर्ज़ी से कोई इसे बेच नहीं सकता है। इन चीज़ों को उन्होंने बोल दिया, सिंपल सी बात है। अब एक दिन क्या होता है, अच्छा, इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ना बहुत ही पसंद आता था जब भी ईसाई शिकारी करके लाता था। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मन में होता था कि काश याकूब भी बाहर जाता और वो भी थोड़ा इन चीज़ों के पीछे रहता, वो शिकारी करता, क्योंकि मर्द जाता है उसको तो फैमिली सँभालना है। तो वो चाहते थे कि याकूब भी थोड़ा अपने भाई से कुछ शिकार-विकार करना सीखे। वक़्त के साथ-साथ इसहाक़ अलैहिस्सलाम थोड़े कमज़ोर होने लगे और उनकी आँखें जो है ना कंप्लीट ख़राब नहीं हुई थी, मतलब वो बीमार से हो गए थे और उनकी आँखों से ना ये पूरा पस आना शुरू हो गया था, मतलब दोनों आँखों से ना पस आना शुरू हो गया था। तो उनकी आँखों पे पट्टी सा बाँध देते थे, कुछ ऐसा ये करके। और जो गुलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम भेजे थे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए हारान से दुल्हन लेकर आने के लिए, वो ग़ुलाम अब तक इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ ही है। और वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम का बहुत ख़्याल रखा करता था। बीवी भी ऑब्वियसली रिफ़्क़ा भी ख़्याल रखा करती थी उनका, याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो थी ऑब्वियसली दोनों में। अच्छा, अब मतलब इसहाक़ अलैहिस्सलाम को उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदा-विंदा बचेंगे। उनको लगा कि अब मेरा वक़्त आ रहा है। तो एक दिन इत्तेफ़ाक से मतलब उनको क्या मन में आया, वो कहते हैं अपने बेटा को बुलाते हैं, ईसाइयों ईसाइयों इधर आओ। तो ईसाइयों जाते हैं उनके ख़ैमे में, तो कहते क्या हुआ अब्बाजान? और ईसाइयों अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका हाथ-वाथ चूमते हैं, उनका बोसा लेते हैं कि क्या हुआ अब्बाजान? तो कहते कि बेटा मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा दिन इस दुनिया में रह पाऊँगा जिस तरीके की मेरी हालत है। तो वो बोलते कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम ईसाइयों से कहते हैं तुम एक काम करो ना, तुम जो शिकार करते हो मुझे बहुत पसंद आता है तुम्हारे हाथों का वो, मैं ना बहुत, अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ना अपना दिल बहुत मुतमईन और पुरसुकून करूँ। तुम मेरे लिए ना एक अच्छा-सा शिकारी करके अपने हाथ से कुछ बना कर के लाओ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भर-भर के दुआएँ दे कर के जाऊँ, जो विरासत है, विरासत वाली दुआएँ। तो ईसाइयों को लगता है कि अच्छा अब्बा क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो अब्बा मुझे वो विरासत वाली दुआएँ देंगे, और सबको इंतज़ार रहता था कि माँ-बाप की ना दुआएँ मुझे चाहिए। उन लोगों को बहुत एक कॉम्पिटिशन सा भी आ गया था कि नहीं मुझे चाहिए अपने अब्बू की दुआ, मुझे चाहिए अपने अब्बू की दुआ। तो रिफ़्क़ा सुनती हैं ख़ैमे के बाहर कि अच्छा अब इसहाक़ ना अब हौसला हार रहे हैं, उनको लग रहा है वो नहीं ज़्यादा दिन ज़िंदा रह पाएँगे। तो क्योंकि रिफ़्क़ा जो है ना थोड़ी नाराज़ रहने लगी थी ईसाइयों से, उनकी बीवियों की वजह से, और उनको लगता था कि ईसाइयों क्या सँभालेगा, वो नहीं सँभाल सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी लायक है ही नहीं। और जो मैंने ख्वाब देखा था ना, जो बशारत आई थी ना, वो हकीकत है। तो उन्होंने जज़्बाती होकर के, एक जज़्बाती माँ के तहत आकर के उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से ज़बरदस्ती कहा कि तुम जाओ जल्दी से ना शिकारी करके लाओ और मैं बना कर के दूँगी, अपने अब्बा को खिलाना। तो याकूब अलैहिस्सलाम थोड़ा मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, अच्छी बात नहीं है, अब्बा की नज़र से भी गिर जाऊँगा और ये गलत भी है। तो क्योंकि रिफ़्क़ा जज़्बाती हो गई थी कि ईसाइयों तो उस लायक है ही नहीं सँभालने का, और जो मैंने ख्वाब की बशारत हुई थी वो भी झूठी तो नहीं है ना, और कहीं इसहाक़ कोई नासमझी ना कर जाए अपनी तबीयत की वजह से। वो यहाँ ईसाइयों अपने अब्बा की हालत देखकर अफ़सोस करता है, मायूस
खुश होता है और अपने अब्बा को बोसा दे करके वो उनकी तमन्ना पूरी करने निकल जाता है जंगल की ओर। वहाँ से उसने हिरन की शिकार किया और ला करके बनाने लगता है। और उससे पहले यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग हो चुका रहता है, क्योंकि उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। ईसाइयों की शादी उसने जो कर लिया और बहुत सारी एक्टिविटी की वजह से उनकी अम्मी एकदम डिस्टर्ब रहती थी। तो उनको नहीं लगता था कि ईसाई उस लायक है नबियों की विरासत को वो संभाल सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने ना याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ही फोर्सफुली कि नहीं तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, वो याकूब अलैहिस्सलाम से यहाँ जाम करवाती हैं चीज़ों को। जब याकूब अलैहिस्सलाम जाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि अब्बा मैं ले आया हूँ, तो वो खुद शॉक्ड होते कि इतनी जल्दी शिकारी करके बना करके भी ले आए। यहाँ तो 2 लोगों ने बनाया था, जाहिर सी बात है मिल करके काम किया था तो जल्दी हो गया था। अब वो शक करते ये आवाज़ तो याकूब की लग रही, तो वो कहते हैं कि नहीं मेरी ना तबीयत थोड़ी सही नहीं है। अब क्योंकि यीशु के बाल बड़े बड़े थे तो वो टच करते हैं। यहाँ क्या किया रिफ़्क़ा ने ऑलरेडी बड़े बाल पहना करके भेजे थे। ये चीज़ें थोड़ा एक चैलेंजिंग था, तो वो देखते हैं, टच करते हैं, फिर कहते हैं बोसा लेना मुझे ज़रा। जब वो बोसा लेते हैं तो बॉडी ऑर्डर जो है वो भी ईसाइयों की आती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अम्मी ने ईसाइयों के कपड़े पहना दिए थे कि ये कपड़े पहन करके जाना। ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कन्फ्यूज़न ना हो, मगर बहरहाल वो बाप है वो तो पहचान ही लेंगे, लेकिन थोड़ी डाउट में भी। अब जो है ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ईसाइयों जब आते हैं वो अपनी तरफ से पेश करते हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि अभी तो तुम लाए थे ना? तो ईसाइयों कहते हैं कि नहीं। तो फिर कहते हैं हो सकता है याकूब लाया होगा। अब जो ईसाइयों का मतलब, क्योंकि वो ऐसे ही गरम दिमाग के थे, उनका जो दिमाग फटना शुरू हुआ, वो एकदम से गुस्से में आ गए। तो इसहाक अलैहिस्सलाम समझ जाते, फिर फ़ौरन से कहने लगते कि देखो तुम लड़ना नहीं, आपस में तुम लोग लड़ना नहीं, और तुम लोगों क्या ही तो सब कुछ है ना, तुम लोगों को ही आगे लेकर के चलना है। तो वो कहते नहीं अब्बा आप मुझे दुआएं दें। तो वो कहते हैं कि मेरे पास देनी थी दुआएं, वो तो मैंने याकूब को दे दी है ऑलरेडी। तो वो और आग बबूला हो जाते हैं ये बात सुन करके। फिर भी कहते हैं कि नहीं अब्बा आप ना मुझे दुआएं दें, बस आप मुझे दुआएं दें। तो फिर वो कुछ दुआएं उनको भी देते हैं कि ज़मीन में रेत की तरह तुम्हारी नस्लें आगे बढ़ें, और बहुत मतलब बहुत बरकत की उनको भी वो दुआएं वगैरह देते हैं। अब उसमें ना फिर ये भी ऐड कर देते हैं कि तुम अपने भाई की इताअत करना। अब ये बात सुन कर के ईसाइयों एकदम से खौल उठता है। वो कहते कि अब आप मुझे दुआएं दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं? मैं उसकी इताअत करूँगा, वो मुझसे छोटा, मैं उसकी इताअत करूँगा। वो कहते कि ये दुआ नहीं ये बद्दुआ है, और करके गुस्से में निकल जाता है। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम कहता है कि बेटा तुम्हारे दिल में जो भी याकूब के लिए आ रहा है ना, उसको यहीं पे ख़त्म कर दो। वो बोलते हैं अब तो नहीं होने वाला। बहुत गुस्से में उनको मारने वारने के लिए निकल जाते हैं। खैर कि उनकी अम्मी छुपती छुपाती बचाती हैं याकूब अलैहिस्सलाम को, कहती हैं कि तुम बेटा तुम अपने मामा लाबान के पास हारान चले जाओ, वहाँ पे ना उनकी बेटी को देख करके किसी एक बेटी से निकाह कर लेना। ये बात वो बोलती हैं। तो फिर इसहाक अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रिफ़्क़ा को बुलाते हैं। तो रिफ़्क़ा आते ही माफ़ी मांगना शुरू कर देती हैं। कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, याकूब की गलती बिल्कुल भी नहीं है, मेरी गलती है, मैंने उसे कहा। और रीज़न इसके पीछे यही है कि मैं नहीं चाहती ईसाइयों बने, क्योंकि अगर वो उसकी बीवियाँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती हैं, वो बिल्कुल ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, और अगर ईसाइयों इस पोजीशन पे आ जाता है तो फिर मेरा क्या होगा? वो तो मुझे कुछ भी नहीं समझता है। इसहाक अलैहिस्सलाम माफ़ कर देते हैं और कहते हैं याकूब कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो खेमे के पीछे वाले गार में छुपा हुआ है। तो वो कहते हैं कि उसे मेरे पास भेजो। तो वो वादा लेते हैं कि क्यों, तुम उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? तो वो कहते हैं कैसी बात कर रही हो, मैं उसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। तो वो फ़ौरन से ग़ुलाम को भेजती हैं और बुलवा लेती हैं याकूब अलैहिस्सलाम को। तो वो भी वहाँ डर जाते हैं कि अब्बा क्यों बुला रहे, मुझसे मेरा ये पोजीशन तो नहीं छीन लेंगे? बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ विरासत के सिलसिले में ही बात करने के लिए बुला रहे हैं। फिर वो आते हैं और माफ़ी मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम डरो नहीं, तुम्हारी अम्मी को ना ख्वाब में एक बशारत हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये मकाम तुम्हारा ही था, और अल्लाह तुमको ही शायद ये चीज़ देना चाहते थे, इसलिए ये सारी सब चीज़ें हुई हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने मामा लाबान के पास चले जाओ हरान के शहर में, और वहाँ उनकी बेटी से निकाह कर लेना। तो वो कहते कि अम्मी भी मुझे यही बात कह रही थी।
तो वो फिर वहाँ से उठते हैं, उनसे दुआएँ लेते हैं और कहते हैं क्या से क्या हो गया। उनके दिल में ऐसा हो रहा था कि ऑल ऑफ सडन क्या से क्या हो गया है, अब मुझे जाना पड़ रहा है अपना वतन छोड़ कर के। तो वो जाने लगते और वही ग़ुलाम जो शुरू से चलते आ रहे हैं, वही ग़ुलाम उनको कुछ रास्ते तक छोड़ कर के रिफ़्क़ा के कहने पर उन्होंने कहा कि आप इनको ना रास्ता थोड़ा दिखा दीजिए और फिर आप आ जाइएगा, ये चला जाएगा ख़ुद ही। तो याक़ूब अलैहिस्सलाम बेचारे निकल जाते हैं इतने लंबे सफ़र पे। उनके पास सिर्फ़ पानी का मशकीज़ा होता है और एक गधा होता है साथ में सवारी के तौर पर। अब यहाँ तो पूरा ईसाइयों बहुत ताक में था कि कहीं से नज़र आए। वो इधर-उधर के गार में जा कर के उनको ढूँढ रहा था कि आज तो कत्ल कर ही देना है, मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे उसने कर दिया। मतलब उनके लिए ना ये एक बिट्रेयल वाली बात हो गई थी कि धोखाधड़ी, ये फ़रेब क्यों किया उसने मेरे साथ। उनको एक फ़रेब वाली बात बहुत ज़्यादा लग गई थी। रिफ़्क़ा परेशान हो जाती, कहती हैं कि भाई तुम्हारा क्या हो गया अगर वो इस चीज़ को ले लेता है और वो तो चला गया, वो तुम क्यों उसके पीछे पड़े, वो तो चला गया। तो वो कहते हैं कहाँ चला गया। वो कहते हैं कि तुम्हारा सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो चला गया, उसको तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए, ये ज़मीन तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, सारी विरासतें तुम्हारी है, अब तुम उसका जान बख्श दो। तो फिर कुछ दिन ऐसे ही गुज़रता है और ईसाइयों एक दिन वो सोचते हैं कि वो जाते हैं अपने अब्बा के पास बैठते हैं। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि लो खजूरें खाओ। तो कहते हैं कि थोड़ी-सी नाराज़गी वाले दिल से कि नहीं, मेरी बेगमें बना रही हैं, मैं खा लूँगा वही। फिर बैठे-बैठे कहते हैं कि अब्बा मैं चाहता हूँ कि मैं हरान चला जाऊँ और वहाँ मामा की एक बेटी से मैं शादी कर लेता हूँ। तो इस बात से रिफ़्क़ा खुश हो जाती हैं और इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि चलो इसकी अक़ल थोड़ी ठिकाने पे तो आई है। फिर ऐसे कुछ दिन गुज़रता है और फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम की आँख थोड़ी ठीक होने लगती है और फिर ऐसे उनका वो पट्टी-वट्टी सब खुल जाता है। अब थोड़े मियाँ-बीवी अच्छे से आपस में बैठ के बात करते हैं। रिफ़्क़ा फिर से इसहाक़ अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि अपनी बूढ़ी बीवी को माफ़ कर दो। तो वो कहते हैं कि तुम बूढ़ी नहीं हो और कहते हैं कि मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ। बस हो सकता है कि अल्लाह की भी यही मर्ज़ी थी कि याक़ूब के हिस्से में ये चीज़ें आएँ, विरासतें आएँ। और वो लोग दोनों बेटों से अपनी मुतमईन हो जाते हैं कि क्योंकि रिफ़्क़ा को लगता है कि चलो मेरा बेटा थोड़ा-सा मज़हबी लड़की को लेकर आएगा, ख़ानदानी लड़की को लेकर आएगा अपने घर पे। और फिर ईसाइयों भी एक दिन ऐसे ही अपने ख़ैमे में एंटर करता है तो वो देखता है वो छोटे-छोटे भूत फिर से पड़े हुए हैं मिट्टी वाले। तो वो चिल्लाता अपनी बीवियों से, कहता है कि ये जो है ना ये निकालो मेरे ख़ैमे से और इन्हें हटाओ यहाँ से। तब तक वो लोग उठे भी नहीं और ये खुद ही जाते हैं और जा कर के सारे बुतों को उठा कर के लाके धम करके उनके सामने ही पटक देते हैं ज़ोरों की। बीवियाँ उनकी हैरान हो जाती, कहते हैं कि ये शैतान है, ये हमारे माबूद है, ये कहीं परेशान ना कर दें आपको। और वो तो ईसाई था, वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता था, वो मतलब अपने मर्ज़ी का ये करता था। उन्हें क्या लगा कि जिस इंसान से शादी करी वो अपने घर वालों का नहीं सुन रहा, वो किसी का नहीं सुन रहा, वो क्या उन लोगों का सुनेगा। बस यही था। और रिफ़्क़ा को लगता था, वो अक्सर ईसाइयों से कहती थी कि तुम मुझे पोते-पोतियों का सुख नहीं दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? आज तक एक मुझे पोता-पोती तुम नहीं दिए खेलने के लिए, मेरा भी मन करता है सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें जो घरों की अपनी कहानियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ जो है वो स्पेशल ईसाइयों के ऊपर थी। इसके लिए मैंने डिटेल स्टोरीज़ ईसाइयों के बारे में मेंशन किया है, बताया हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ याक़ूब अलैहिस्सलाम के बारे में लेकर आऊँ। लेकिन जो ये सीरीज़ देखेंगे उन्हें ही याक़ूब अलैहिस्सलाम की अगली सीरीज़ भी पसंद आएगी, क्योंकि एक जो मोटा-मोटी स्टोरीज़ होती हैं वो तो हर किसी को पता होता है, लेकिन हर कहानी के बीच में जो बारीकी होती है, जो एक अटैचमेंट रहता है, वो आपको मेरे इन लॉन्ग सीरीज़ में देखने को मिलेगा। तो होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द मेरी सारी सीरीज़ को शेयर भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मिलते हैं अगले सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।